नमस्कार। जानिए सुनीता विलियम्स की अनोखी सोच के बारे में। मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त, आज आपसे इस मुद्दे पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनीता विलियम्स की ये तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। पहली अंतरिक्ष यात्रा सुनीता विलियम्स ने 9 दिसंबर 2006 को शुरू की थी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग 6 महीने रहने के बाद सुनीता विलियम्स 22 जून 2007 को धरती वापस लौटी। दूसरी अंतरिक्ष यात्रा सुनीता विलियम्स की 2012 में 17 जुलाई को शुरू हुई थी और दूसरी यात्रा में 4 महीना रहने के बाद सुनीता विलियम्स 18 नवंबर 2012 को वापस लौटी। सुनीता विलियम्स की मौजूदा तीसरी यात्रा 5 जून को शुरू हुई थी और आज के दिन सुनीता विलियम्स को 45 दिन पूरे हो चुके हैं। सुनीता विलियम्स एक बहुत ही अनुभवी एस्ट्रोनॉट हैं और आपके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 महीने और बिताना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनफैक्ट सुनीता विलियम्स का बर्थडे 19 सितंबर को है। सुनीता विलियम्स की तरह बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें की अंतरिक्ष में यात्रा करने का अनुभव प्राप्त है। पिछले 50 वर्षों में लगभग 500 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें की अनुभव प्राप्त है। सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष में समय बिताने के बाद, धरती को एक अलग नजरिए से देखने के बाद क्या इन लोगों के सोच में बदलाव आता है? इस विषय पर प्रिंसटन स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट के फ्रैंक वाइट ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द ओवरव्यू इफेक्ट। फ्रैंक वाइट ने अपनी इस किताब में बतलाया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सफ़र करने का अनुभव कैसा होता है। हम सभी जानते हैं कि स्पेस स्टेशन धरती का एक चक्कर 1.5 घंटे में पूरा करता है और अंतरिक्ष यात्रियों के मुताबिक ये अनुभव धरती के चारों तरफ चक्कर काटने का एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है। बिल्कुल से बोरिंग नहीं होता है और एक अनोखा अनुभव क्यों होता है? क्योंकि हर वक्त एक अलग नज़रिया धरती का आंखों के सामने होता है। एक अलग ग्राउंड ट्रैक सामने आता है। जो आंखों के सामने जो ग्राउंड ट्रैक आता है वो हमेशा बदलता रहता है। जो बादलों के रंग बदलते रहते हैं, डेजर्ट्स के ऊपर जो डस्ट नज़र आता है उसका भी रंग बदलता रहता है, समुंदर के रंग बदलते रहते हैं। तो एक वास्तव में अपने आप में एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है। कैनेडियन एस्ट्रोनॉट मार्क गार्नियो का कहना है कि अंतरिक्ष में जो सफ़र होता है वो एक ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस होता है, एक सपने जैसा अनुभव होता है और पूरे टाइम देखने का मन करता है क्योंकि पहली बार आंखों के सामने धरती गोल नज़र आती है और पहली बार आंखों के सामने धरती अंतरिक्ष में चलती हुई नज़र आती है। तो उनके मुताबिक, मार्क गार्नियो के मुताबिक, अंतरिक्ष यात्री जब वापस धरती पर आता है तो उसकी सोच में पूरा बदलाव आ जाता है और एक ऐसी सोच बन जाती है जो कि छोटे मायनों से दूर ले जाती है। एक ऐसी सोच है जो कि धर्म और नफरत और जाति, इन मायनों से आदमी को दूर ले जाती है। ये कैनेडियन एस्ट्रोनॉट मार्क गार्नियो का कहना है। अमेरिकन कांग्रेसमैन बिल नेल्सन ने तो ये भी कहा है कि विश्व के राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को ये जो नज़रिया है, इस नज़रिए को अपनाने की सख्त ज़रूरत है। तो अब मैं आपको बतलाऊंगा सुनीता विलियम्स की अनोखी सोच के बारे में। सुनीता विलियम्स ने अपनी सोच 2013 में नेशनल स्पेस साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में एक भाषण के द्वारा बतलाई। तब उन्होंने बोला कि जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर देख रही थी तो उन्हें कोई बॉर्डर्स नज़र नहीं आए, ना ही उन्हें लोगों के बीच में कोई अंतर नज़र आया। और तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हम सभी अंतरिक्ष के नागरिक हैं और हम सभी धरती के नागरिक हैं। यही उनके सोच का सारांश है और यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था। और मैं अंत में आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।